Hello everyone, you're most welcome in MP Board English. It's my channel. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डे 1 और डे 2 कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ABCD के बारे में भी बताया था, कॉन्सेप्ट भी बताया था और हमने बहुत कुछ सीखते हुए हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। मैंने आपको 2 चार्ट भी याद करवाए थे, एक बार रिवीजन के लिए बोल के बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर है आई, में, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, ही, वह, शी, वह, इट, यह। सेकंड नंबर है इज, एम, आर, है, हूं, है, वॉज, वर, साथी थे, हैज, हैव प्रेजेंट में होना, हैड पास्ट में होना, विल हैव फ्यूचर में होना, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, कुड सकता था, सकते थे, सकते थे, शुड चाहिए, वुड लाइक टू चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। एक बात बता दूं सभी को, यदि आप थर्ड नंबर की वीडियो पहले देख रहे हो तो बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप चाहते हो कि आप इफ यू जस्ट वांट टू बिकम गुड इन द इंग्लिश, इफ यू जस्ट वांट दैट यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, आप अंग्रेजी बोल पाओ, तो भी मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा। डे 1 से स्टार्ट करो तो सब कुछ समझ में आएगा, डायरेक्ट डे 2 3 पे जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले की वीडियो में डे 1 में मच मैंने भी बताया था, जो एग्जाम में आता ही आता है, और साथ में मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में हमने जो ग्रामर है जो बोर्ड में आती है उसमें सीखा था सम और एनी। तो आज हम बढ़ेंगे डे 3 पर। डे 1 और डे 2 में मैंने आपको इज, एम, आर के सेंटेंसेस बता दिए हैं और वॉज, वर के सेंटेंसेस भी बता दिए हैं, और साथ ही में मैंने आप सभी को जो सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये भी बता दिए थे। ठीक है, इज, एम, आर कोई कुछ है, वॉज, वर कोई कुछ था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और चल रहा हूँ हैज, हैव पर। आज हम बात करेंगे हैज, हैव की, कि हमें कब हैज, हैव लगाना है। एक बात और, मैंने आप सभी को समझाया था कि इज, एम, आर से लेके विल हैव में कोई भी काम नहीं होता है, मतलब मेन वर्ब नहीं होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आज हम बात कर रहे हैं हैज, हैव की। तो हैज, हैव मतलब क्या होता है? हैज, हैव मतलब होता है इज, एम, आर, है, वॉज, वर, थाती थे, हैज, हैव प्रेजेंट में होना। मतलब हैज, हैव आप तब लगाओगे जब किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, प्रेजेंट में है। जब भी किसी के पास कुछ है प्रेजेंट में तो हम हैज, हैव लगाएंगे। क्लियर? याद किया ना, हैज, हैव प्रेजेंट में होना। एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप हैज, हैव के सेंटेंस बना रहे हो तो इसमें पास शब्द यूज होगा। मेरे पास कार है, रमा के पास कार है, मोहन के पास रुपए हैं, लाइक दैट। तो जब भी किसी के पास कुछ है तो हम हैज, हैव लगाएंगे। अब कब लगाना है हैज, कब लगाना है हैव, मैंने आपको ऑलरेडी इसकी ट्रिक बता दी थी। इस ट्रिक से आप कभी भी कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब कब लगाना है ये आप जान गए थे। हमने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 2 भागों में बांटा था। एक था ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर, और एक था आई, यू, वी, दे प्लूरल। केवल 3 रूल याद रखना है, 3 रूल याद रखना है। जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आएगा वो जाएगी ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर वाले कॉलम के साथ। जिसके लास्ट में एस नहीं आएगा वो जाएगी आई, यू, वी, दे प्लूरल वाले कॉलम के साथ। और हमेशा तीसरा रूल याद रखना है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा और आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा। क्लियर? तो अब यदि हम बात करें हैज़ की, तो किसके लास्ट में एस आ रहा है सर? हैज के लास्ट में एस आ रहा है, तो इन सब के साथ लगेगा हैज। और किसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है सर? हैव के लास्ट में, तो इन सब के साथ में लगेगा हैव। ठीक है, तो बनाते हैं, देखते हैं एक दो सेंटेंसेस। सपोज करो मैंने कहा एक सेंटेंस में मोहन के पास, मोहन के पास कार है, मोहन के पास कार है, तो क्या होगा? मोहन के पास कार है तो मोहन हैज की हैव, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ वो लगता है जिसके लास्ट में एस आता है, तो यहाँ पे आएगा मोहन हैज, मोहन हैज अ कार। ये बन गया सेंटेंस।
मोहन हैज अ कार। मोहन के पास कार नहीं है। मोहन हैज नॉट अ कार। क्या मोहन के पास कार है? हैज मोहन अ कार? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एम हमेशा कैपिटल, मतलब किसी का नाम हमेशा कैपिटल आता है। तो हैज मोहन अ कार। ओके, रुको एक मिनट, मैं वीडियो ऑन कर दूं ताकि आप मुझे नीचे की साइड में देख पाओगे। एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, अब सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हैजे हुआ कंप्लीट। हैजे कब लगाओगे? जब किसी के पास कुछ है। अब एक बात और ध्यान रखो बेटा, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सब्जेक्ट में। मतलब सपोज करो मैंने कहा उसके पास एक कार है, उसके पास। अभी सर आपने सब्जेक्ट निकालना किसने बताया था? कौन लगाओ, तो सब्जेक्ट निकालो। बट उसका कहाँ से आ गया सर? तो आपको इसके लिए एक बहुत ही सिंपल चार्ट है, वो याद करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन चार्ट, फुल प्रोनाउन चार्ट। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब के सब आपको मिल जाएंगे। देखो, ये तो हमने याद कर लिया, आई में यू तुम, इज एम आर भी याद कर लिया। ये है वो चार्ट, ये आप सभी को याद करना है। और कैसे याद करना है बता देता हूँ। ये आपको याद करना है बेटा, सबसे पहले आप बोलोगे इंग्लिश, उसके बाद बोलोगे हिंदी। कैसे? आई माई मी, मैं मेरा मुझे, यू यूवर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, वी आवर अस, हम हमारा हमें, ही हिज हिम, वह उसका उसे, शी हर हर, वह उसका उसे, दे देयर देम, वे उनका उन्हें, इट इट्स इट, यह इसका इसे। अब सपोज करो मैंने कहा कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। अब उसका कहाँ पे आ रहा है सर? उसका आ रहा है ये ही में, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। मैंने कहा हमारे पास एक कार है, तो हमारा कहाँ पे आ रहा है? तो हमारा आ रहा है वी में, तो वी सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा उनके पास एक कार है, उनके पास, तो उनका कहाँ पे आ रहा है सर? दे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस चार्ट को याद कर लेना, और यदि ये चार्ट आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। चलो देखो, तो एक सेंटेंस और बताता हूँ मैं आपको। सपोज करो मैंने कहा सेकंड नंबर सेंटेंस, उनके पास रुपए हैं। किसी के पास कुछ है, कॉमन सी बात है, प्रेजेंट में कुछ है, तो क्या लगाएंगे? लगाएंगे हैज हैव। अब उनके पास, सर उनका कहाँ पे आ रहा है? देखो आई माई मी चार्ट में, इसको याद कर लोगे तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे याद है, आई माई मी, मैं मेरा मुझे, यू यूवर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, वी अवर अस, हम हमारा हमें, ही हिज हिम, वह उसका उसे, शी हर हर, वह उसका उसे, दे देयर देम, वे उनका। हाँ सर, दे में आ रहा है, तो दे है हमारा सब्जेक्ट। उनके पास एक कार है, दे, हैज की हैव। तो सर जिसके लास्ट में एस नहीं आता है वो लगता है आई वाले कॉलम के साथ। तो हैव दे हैव रुपीज, दे हैव रुपीज। उनके पास रुपए हैं, दे हैव रुपीज। उनके पास रुपए नहीं हैं, दे हैव नॉट रुपीज। और क्या उनके पास रुपीज हैं? हैव दे रुपीज, हैव दे रुपीज। क्लियर? डाउट हो तो पूछना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैन वी गो अहेड? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर आज हमारा 3rd नंबर लेक्चर है, और हमने इज एम आर कंप्लीट हो गया है हूँ है, मतलब कोई कुछ है, वॉल्सवर्थ आती थे, कोई कुछ था, हैज है प्रेजेंट में होना, मतलब किसी के पास कुछ है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कहाँ पर? चलते हैं हेड पर। अब हेड तो ऑलरेडी अकेले ही है, हेल्पिंग वर्ब है, तो जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या लगाओगे? हेड लगाओगे। तो देखो कैसे करना है, बताता हूँ मैं। हम बात कर रहे हैं अब हेड की। हेड, हेड मतलब क्या होता है? हेड मतलब होता है पास्ट में होना। यदि किसी के पास कुछ है प्रेजेंट में तो हम हैज़ लगाते हैं, बट किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, वो भी पास्ट में, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे हैड।
किसी के पास कुछ था, वो भी पास्ट में था, तो हम लगाएंगे हैड। सपोज करो मैंने कहा मेरे पास एक डॉगी था। मेरे पास एक डॉगी था, क्या हो जाएगा? आई हैड अ डॉग। आई हैड अ डॉग। मेरे पास एक डॉग नहीं था, आई हैड नॉट अ डॉग। आई हैड नॉट अ डॉग। क्या मेरे पास एक डॉग था? हैड आई अ डॉग। हैड आई अ डॉग। लाइक दैट। क्वेश्चन मार्क। बोलो, कोई डाउट किसी को? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ऐसे आप जितने भी सेंटेंसेस मैं बता चुका हूँ, रोज उनकी प्रैक्टिस किया करो। जैसे इज ए मार्ट से लेके हेड तक के रोज एक सेंटेंस बनाओ, चाहे अभी लिख के बनाओ या डायरेक्ट बोल के बनाओ। जैसे मैंने बनाया, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली थी, आई हैड अ कैट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं विल हैव पर। विल हैव। बिल्कुल चिंता मत करना, जो मेरी वीडियोस फर्स्ट नंबर से देख रहा है, हर एक चीज आपको आएगी। आपको सेंटेंसेस भी आएंगे, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मैं बताऊंगा, टेंस भी क्लियर करवाऊंगा, पैसिव वॉइस भी बताऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बताऊंगा, नरेशंस भी बताऊंगा, सिलेबल भी बताऊंगा। हर एक चीज बताने वाला हूँ, चिंता मत करना बिल्कुल भी। चलो बढ़ते हैं विल हैव पर। तो सर विल हैव मतलब क्या? विल हैव का मतलब होता है, यदि आपको याद है इज ए मार्ट चार्ट, तो विल हैव फ्यूचर में होना। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे विल हैव अलग अलग नहीं है कि विल अलग है हैव अलग है। जैसे यहाँ पे मैंने एक आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक स्लैश लगा हुआ है, मतलब ये अलग अलग है तीनों। बट यहाँ पे विल हैव एक जैसा है, तो हमको सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव ही लगाना है। अब क्या होगा? सर विल हैव मतलब होता है फ्यूचर में होना। मतलब किसी के पास कुछ है तो हैज हैव लगाएंगे, किसी के पास कुछ था तो हैड लगाएंगे, और किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, तब हम लगाएंगे विल हैव। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अ, उसके पास एक बंगला होगा। उसके पास एक बंगला होगा। ठीक है, अब उसका कहाँ से आ गया सर ये? उसके के लिए क्या आएगा? तो देखो हमारा चार्ट, आई माई मी, याद कर लो इसे, तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर उसका कहाँ पे आ रहा है? सर उसका ही में भी आ रहा है, शी में भी आ रहा है। अब आप पे डिपेंड करते हो कि आप क्या बोल रहे हो। लड़के के पास है तो ही लगाओ, लड़की के पास है तो शी लगाओ। तो मैं लगाता हूँ ही। सपोज करो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लड़के की, तो उसके पास एक बंगला होगा। ही विल हैव अ बंगलो। बंगलो, बंगले को बोलते हैं इंग्लिश में बंगलो बोलते हैं ना, बंगलो। बंगलो, बंगलो, या ठीक है। तो ही विल हैव अ बंगलो। अब देखो थोड़ा ट्रिकी है काम, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब इसमें नेगेटिव में आपको दिक्कत आ सकती है। जब भी बेटा दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाती है, जैसे विल हैव, ये दो एक साथ आ जाती है, तो हमेशा याद रखो, नेगेटिव जब भी आप बनाओगे तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाओगे। इंट्रोगेटिव जब बनाओगे तब पहली हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लेकर आओगे। कैसे? देखो एग्जांपल, मैंने कहा उसके पास एक बंगला होगा, ही विल हैव अ बंगलो। उसके पास एक बंगला नहीं होगा, सो ही विल नॉट हैव अ बंगलो। समझ में आ रहा है? आप में से कई सारे बच्चे हैं गलती कर देते हैं, वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आई ही विल हैव नॉट अ बंगलो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, याद कर लो। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आप एक साथ यूज कर रहे हो, तब केवल पहली के बाद ही आपको नॉट लगाना है और पहली को ही आगे लेकर आना है। सपोज करो मैंने कहा उसके पास एक बंगला होगा, ही विल हैव अ बंगलो। उसके पास एक बंगला नहीं होगा, ही विल नॉट हैव अ बंगलो। क्या उसके पास एक बंगला होगा? केवल विल आगे आएगा, विल ही हैव अ बंगलो। विल ही हैव अ बंगलो। ठीक है, एक सेंटेंस और बता दूं इसका, एक और बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा, एक बताता हूँ मैं नाम वाला, है ना, कि मोहन के पास मोहन के पास डिग्री होगी। मोहन के पास डिग्री होगी, तो क्या हो जाएगा? मोहन
will have degree. मोहन will have degree. मोहन के पास डिग्री नहीं होगी तो मोहन will not have degree. क्या मोहन के पास डिग्री होगी? will मोहन have degree. क्लियर? तो बेटा इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से इज ए मार से लेके विल हैव तक के सेंटेंसेस बना सकते हो, लेकिन याद एक ही बात रखना है, इज ए मार से लेकर विल हैव में कोई भी काम नहीं होगा, तभी बनाना, ठीक है? सो इज ए मार है हूं है, जब भी है हूं है आ जाए और कोई काम भी नहीं हो रहा है तो इज ए मार लगा दो, और हमको पता है कब कौन सा लगाना है, पहले से वीडियो देख लो डे 1 से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा कैन की। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। और हम जानते हैं सर, अब जो कैन से लेके वुड लाइक टू है इसमें काम होगा, ये समझ लो, काम होता है इसमें, मतलब मेन वर्ब भी आ जाएगी। इज ए मार से लेके विल हैव में वो सेंटेंसेस हैं जिसमें काम नहीं होता है, और कैन से लेके वुड लाइक टू वो सेंटेंसेस हैं जो बिना काम के बन ही नहीं सकते, भूल जाना, ठीक है? तो जब भी सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो कैन लगा देना। जैसे मैंने कहा मैं बोल सकता हूँ, देखो बोलने का काम हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? क्या बनेगा? मैं बोल सकता हूँ, कौन बोल सकता है? मैं, तो आई कैन स्पीक। मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक। क्या मैं बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक। क्लियर? सेम टू सेम क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। सेम टू सेम कुड हो जाएगा, और सबके साथ कैन ही लगेगा, सबके साथ कुड ही लगेगा। कुड कब लगता है? जब सकता था, सकती थी, सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है? सकता था, सकती थी, सकते थे, तो कुड लग जाएगा। जैसे मैंने कहा कि रमा घर जा सकती थी, रमा घर जा सकती थी, कौन? रमा। तो रमा हो गया सब्जेक्ट, रमा। सकती थी हो गया कैन, जाने को बोलते हैं गो। अब ऑब्जेक्ट बचा क्या? घर। तो रमा कैन गो होम, या रमा कैन गो टू होम। गो के बाद हमेशा टू लगा दिया करो। रमा कैन गो टू होम। रमा घर नहीं जा सकती थी, रमा कुड नॉट गो टू होम। क्या रमा घर जा सकती थी? कुड रमा गो टू होम। क्लियर? आसान है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है कुड तक, ठीक है? तो कुड हमारा होता है कंप्लीट। कल मैं आप सभी को शुड वुड लाइक टू कंप्लीट करवा दूंगा, और हो सका तो टेंस से भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? चलो अब आज का देखो, जो एग्जाम में आता ही आता है, एक जो मैं डेली बताता हूँ आपको, मैंने इसके पहले आपको सम और एनी बता दिया है, मच मैनी बता दिया है। आज मैं बात कर रहा हूँ अमंग और बिटवीन की। बिटवीन और अमंग, या अमंग या बिटवीन, ठीक है? सुनो, अमंग कब लगता है और बिटवीन कब लगता है? तो बेटा अमंग कब लगेगा? अमंग लगेगा जब हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। जब भी दो से ज्यादा की बात हो रही है तो अमंग लगता है। और बिटवीन, बिटवीन मतलब जब दो की बात हो रही है, दो व्यक्तियों की बात हो रही है। अभी एग्जांपल देता हूँ, देखो, जब भी किसी एक की बात हो रही है तो कुछ नहीं लगेगा दोनों में से। सेंटेंस ऐसे ही होगा एग्जाम में, या तो दो की बात होगी या दो से ज्यादा की बात होगी। जब भी दो की बात हो तो बिटवीन लगाओ, और जब कि दो से ज्यादा की बात हो रही है तो अमंग लगाओ। सपोज करो ये एग्जाम में आ भी चुका है, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट राम एंड श्याम। अब बताओ, दो है कि दो से ज्यादा है? जब दो है, राम और श्याम की बात हो रही है केवल दो की, तो क्या लगेगा? सर जब भी दो की बात होती है हम लगाते हैं बिटवीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा
बिटवीन, ठीक है, तो लगाता हूँ मैं बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट, या चॉकलेट्स होगा, चॉकलेट्स बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। अब एक और देखो, अमंग वाला देखो, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट these chocolates in whole class, पूरी क्लास में चॉकलेट बांट दो। तो अब क्या दो की बात हो रही है? नहीं सर, तो बहुत सारों की बात हो रही है। तो जब भी दो से ज्यादा की बात हो या बहुतों की बात हो तो हम यहाँ लगाएंगे अमंग। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इज ए मार्च लेके कुड तक कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, पूछ लेना, और यदि कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी बताना, सब्सक्राइब करना चैनल, लाइक करना, कमेंट करना, और यदि चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाते रहूं तो कमेंट करते रहना, मैं बनाते रहूंगा। और मैं आपसे लाइव मिलना चाहता हूं, मतलब आप भी मेरे साथ में लाइव पढ़ पाओ, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो, दूसरों को भी बोलो वो देखें, हर ग्रुप में ये डाल दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मैं आपसे लाइव भी मिल पाऊँ बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बाय बाय।